students, my name is Hiral Lotia from JP English Medium School. Kids, today's our session is 6, chapter number 2, Animals, Habitats and Adaptations. Kids, today's our session topic is migration. Migration मतलब क्या? वो हम इसी सेशन में पढ़ेंगे. कोई भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, लिविंग थिंग्स है, इनमें से कोई भी जो एटमॉस्फेयर को बैर नहीं कर पाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उसको क्या बोलेंगे? माइग्रेशन. Kids, before I start this topic, I want to explain you about our last sessions. That I just want to recap you about all the last sessions. Vocabulary words, meanings, habitat, oceans, fresh water, adaptations और बाकी की दो adaptations. तो kids फटाफट से recall कर ले हम लोग. Vocabulary words साथ साथ बोलोगे, okay? Habitat, adaptations, forest, desert, alligators, species, spiracles, migration, rodent, Arctic, modified, crawl, gills, hollow and moist. Now kids, meanings फटाफट से. Try to listen very carefully. Number 1, habitat, the place where a particular type of plant or animal is normally found. Number 2, adaptation, the process of changing something to suit a new situation. 3, spiracle, an external respiratory opening on the body of an insect. Number 4, hollow, with a hole or empty space inside. Number 5, moist, matlab slightly wet. Number 6, miles, a measure of length up to 1.6 kilometers. Now kids, session number 2 में what I told you about habitat. Habitat क्या होती है? An area or a place where a particular animal naturally lives there is called habitat. कि कोई भी natural animal और birds उसी जगह पे मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? Habitat. There are 5 main types of habitats are there. How many types of habitats are there? 5. Which are they? Number 1, forest. Number 2, deserts. Number 3, mountains and polar regions. Number 4, oceans. And number 5, fresh water. Now kids, forest में habitat क्या होती है? कि forest में जो animals रहते हैं, कोई किसी की habit होती है जो trees के ऊपर रहते हैं, जैसे monkeys, birds and जो nest बना के रहते हैं. Tigers और lions forest में रहते हैं, फिर भी उसकी habitat क्या है? वो caves में ही रहते हैं. कोई इंसेक्ट्स है, बीटल्स है, तो वो किसके ऊपर मिलते हैं? तो कि फॉरेस्ट की फ्लोर के ऊपर. तो ये जैसे जैसे फॉरेस्ट है, उसमें भी एक अलग अलग टाइप के एनिमल्स की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हैबिटेट्स होती है. नाउ डेजर्ट इज अ वेरी ड्राई प्लेस. वो एक ड्राई प्लेस है जहाँ पे पानी नहीं होता है. तो पानी नहीं होता है तो सारे के सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इवन प्लांट्स को भी चाहिए पानी. तो क्या होता है कि वहाँ पे जो कम पानी में रह सकता है, वही चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती है. जैसे कैमल है, वो कैमल का एक स्पेशलिटी कि वो क्यों डेजर्ट में रहता है? वो इसलिए डेजर्ट में रहता है क्योंकि वो एक साथ 1 महीने का पानी वो अपने स्टमक में स्टोर कर सकता है. तो उस वजह से जहाँ जब भी उसको पानी मिलता है तो वो पी लेता है एकदम से. फिर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक तक जहाँ जब भी उसको पानी नहीं मिलता है, तब तक वो इजीली सर्वाइव कर पाता है. डेजर्ट का टेम्परेचर भी बहुत होता है. दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में उतनी ही ठंडी होती है. तो वहाँ पे जैसे कि लिजर्ड्स है, फॉक्स है, डेजर्ट फ्रॉग्स है, तो उस टाइप्स के एनिमल्स डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स. किड्स, माउंटेन्स एक ऐसी जगह है जो हाइट्स पे होती है. हाइट्स पे जैसे जैसे होती है मतलब कि वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है. आपको पता है जैसा जैसे जितने जितने हाइट्स पर चढ़ते हैं
उतनी ठंडी ज्यादा होती है। तो माउंटेन्स के पीक्स मतलब जो उसकी टॉप्स होती है ना, उसके ऊपर पूरे साल तक बर्फ जमी होती है। क्या होती है? बर्फ जमी होती है। बर्फ जमी रहती है, उस वजह से बहुत ठंडी होती है। बहुत ठंडी होती है तो वहाँ पर बहुत ऐसे कम एनिमल्स हैं जो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि पोलर बेयर्स। या क्योंकि वो क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर थिक फर है। क्या है? थिक फर है, तो इजीली विंटर सीजन में वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। उसकी स्किन के ऊपर ऑलरेडी फर है। क्लियर? हम विंटर सीजन में क्या पहनते हैं? स्वेटर्स, राइट? क्योंकि हमारी स्किन ऐसी होती है कि ठंडी सहन कर पाती नहीं है, इसलिए हम क्या पहनते हैं? स्वेटर्स। स्वेटर्स को पहनने के बाद हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट? क्योंकि वो गर्म होती है, गर्म होता है। तो बिल्कुल नेचुरली गॉड ने उसमें ऐसी हैबिटेट डाली है कि उसके ऊपर ऑलरेडी फर है, तो उसको कभी ठंडी लगती नहीं है। नाउ ओशंस। Oceans and seas are large saltwater bodies. As you all know students, oceans and sea with large saltwater body. क्या है? Saltwater body. इस salt में habitat क्या होती है? कि salt water में कौन कौन सर्वाइव कर पाता है? Crabs, fish, seals, whales, octopuses and jellyfish. Jellyfishes live in it. तो ये सारे के सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो इजीली ओशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। उसको सॉल्टी वाटर में रहने की एक हैबिट हो चुकी है। क्लियर? नाउ फ्रेश वाटर। देयर आर सो मेनी एनिमल्स हु लिव इन फ्रेश वाटर। सम एग्जांपल्स लाइक हिप्पोपोटामस, एलिगेटर्स, फिशेस। तो ये सब के सारे एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर एक ऐसी हैबिट है जिसमें कौन कौन कंसिडर होता है? रिवर्स, ponds, lakes, ये सब कुछ किस में आ जाता है? फ्रेश वाटर में। Now kids, in other session number 4, I explain about adaptations. Adaptations क्या है? कोई भी सराउंडिंग्स हो, हमारा आजू बाजू का एटमोस्फियर हो, कुछ भी हो, अगर हम उसको अपने आप को उसकी सिचुएशन में हम अपने आप को ट्राई करेंगे रखने की और उसके अकॉर्डिंग हम सूट हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशंस। एनी चेंज इन द फीचर्स और बिहेवियर ऑफ अ स्पीशीज दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट, इट्स कॉल्ड एडेप्टेशंस। Animals have features or adaptations suited to the habitat they live in. These adaptations can be their movement, breathing organs, body coverings and eating habits. भी वो adaptations किसी के भी हो सकती है, जैसे कि adaptations for movement, adaptations for breathing, adaptations of body coverings, adaptations of eating habits. Clear? ये सारी की सारी adaptations होती है। भी सबसे पहली वाली adaptations है adaptations for movement. मूवमेंट में कैसे कैसे एडेप्टेशन है? कोई एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कोई एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, कोई एनिमल्स उड़ते भी हैं। उसके अकॉर्डिंग उसकी टाइप की एडेप्टेशन होती है। जैसे लीम्स और लेग्स, हॉर्सेस है तो वो लैंड के ऊपर चलते हैं तो उसके पास लेग्स है, आगे के लेग्स को हम क्या बोलेंगे? फोर लिम्स। और पीछे के लेग्स को क्या बोलेंगे? हिंज लिम्स। तो इससे इजीली वो लैंड के ऊपर चल सकता है। फिर उसके बाद है फिन्स। फिश के पास क्या है? फिन्स है, वो इजीली पानी में सर्वाइव कर सकती है। एक स्पेशली उसके पास एक हैबिट हुई कि वो पानी में इजीली सर्वाइव कर सकती है। फिर वेब्ड फीट, मतलब फ्रॉग के पास वेब्ड फीट होता है जिससे वो इजीली वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है। विंग्स किसके पास होते हैं? बर्ड्स के पास, तो इजीली एयर के ऊपर वो फ्लाई कर सके। फिर स्केल्स किसके पास होते हैं? किड्स स्नेक्स के पास, राइट? स्नेक्स के पास लेग्स होते हैं? नहीं होते, तो उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होती है जिससे वो इजीली
ग्राउंड में क्रॉल कर सके। क्रॉल मतलब घसड़ीने જઈ શકે। तो किड्स क्लियर? नाउ एडेप्टेशंस फॉर ब्रीदिंग। एडेप्टेशंस फॉर ब्रीदिंग में भी एडेप्टेशन होती है, जिससे हम ह्यूमन बींग्स लंग्स से ब्रीथ करते हैं, राइट? फिश है, वो किससे ब्रीथ करती है? गिल्स से, क्योंकि वो पानी में रहती है, उसके पास क्या है? गिल्स है। फिर ऐसे भी एनिमल्स हैं जो स्किन से भी ब्रीथ करते हैं। स्किन से कौन कौन से एनिमल्स ब्रीथ करते हैं? एक तो फ्रॉग्स, दूसरा अर्थवॉर्म्स। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की एडेप्टेशंस है, जो जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके पास एक एडेप्टेशंस है। फिर स्पाइरेकल्स, मतलब कि कोई भी इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। तो स्पाइरेकल्स किसके पास होते हैं? कॉकरोचेस। किसके पास होते हैं? कॉकरोचेस। So kids, adaptations for breathing also clear. Now adaptations of body coverings. Body coverings में भी अलग अलग टाइप के adaptations होती है, जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि जो बॉडी कवरिंग्स है, जैसे कि पोलर बियर्स या की उसके ऊपर फर है, ठीक फर, झाड़ू है ऊपर, जिससे वो इजीली ठंडी सहन कर सकते हैं, इजीली बैर कर सकते हैं और वो ठंडी जगह पे रह सकते हैं। तो उस टाइप्स के अकॉर्डिंग बॉडी कवरिंग्स होती है। जैसे कि स्केल्स। स्केल्स किसके पास होती है? फिश, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड सम लिजर्ड्स, इन सभी के पास स्केल्स होती है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। और ऐसी स्केल्स होती है जो प्रीडेटर, मतलब उसको जो खाने वाला है उससे भी प्रोटेक्ट कर सकती है, राइट? शेल्स मतलब टॉर्टोइस जो होते हैं ना, टॉर्टोइस, टर्टल्स, स्नेल्स, उसमें क्या होता है? बैक साइड, मैंने आपको लास्ट सेशन में शेयर किया था, उसकी अपर का पार्ट जो होता है उसे शेल्स बोलते हैं। वो इतना टफ होता है कि उसको कुछ नहीं होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो शेल के अंदर छुप सकता है। जैसे कि हार्श कंडीशंस, बारिश आएगी, रेनी सीजन आएगी, तो वो क्या कर लेगा? अपने आप को अंदर छुपा लेगा, तो वो बारिश से भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। इन सनी सीजन, सन बहुत है, बहुत धूप है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को अंदर छुपा लेगा, तो उसको सनलाइट भी नहीं लगेगी। तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास अपनी अलग अलग बॉडी कवरिंग्स होती है। बर्ड्स के पास फेदर्स है, जिससे वो इजीली अपने आप को कवर अप कर सके। फिर हेयर एंड फर किसके पास होते हैं? शीप के पास और बेयर्स के पास, राइट? नाउ कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज एक ऐसी बॉडी कवरिंग्स है जो नॉर्मली ऐसे एनिमल्स के पास होते हैं, बटरफ्लाइज के पास होता है, कैमेलियन के पास होता है, कि वो अपने प्रीडेटर से बच सके। मैंने बोला था लास्ट टाइम कि बोर्ड में यहाँ पे व्हाइट कलर का बोर्ड है, मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर का पेपर लगाऊंगी ना तो शायद वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो पेपर भी व्हाइट कलर का है, बोर्ड भी व्हाइट कलर का है, तो कोई भी सामने से आइडेंटिफाई कर पाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मारने वाला है, पर अगर वो कलर उसमें एडप्ट कर लेगा दूसरा एनिमल, वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो वो बच जाएगा। तो ये उसकी बॉडी कवरिंग्स की एडेप्टेशंस है। फिर थिक स्किन, ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसकी स्किन बहुत ही थिक होती है, जिससे वाटर होता है ना कम एब्जॉर्ब कर होता है, कम एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि डेजर्ट एरिया में तो पानी ही नहीं होता है, तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उसकी स्किन कैसी होती है? थिक, बहुत ही झाड़ी होती है। उससे क्या होता है? वो कम पानी एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो इजीली डेजर्ट में सर्वाइव कर सकेंगे, राइट? नाउ एडेप्टेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। किड्स, ईटिंग हैबिट्स में भी एडेप्टेशंस होती है। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि उसको 3 पार्ट में अलग अलग कर दिया है, herbivores, carnivores और omnivores। जैसे प्लांट ईटिंग एनिमल्स में cow, goat, sheep have a tough bed of gum instead of teeth in the upper jaw. They have sharp fronting in the lower jaw to cut grass or leaves. They have large flat back teeth to grind the food.
Rodents such as squirrels and rabbits have small sharp front teeth to know their food. अभी ईटिंग हैबिट्स में भी हर्बीवोर्स के पास ऐसे टीथ होते हैं कि वो इजीली ग्रास को च्यू कर सके। फिर कार्निवोर्स के पास बहुत ही शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं जिससे वो दूसरे एनिमल को मार सके और इजीली उसको च्यू करके टीयर कर सके, राइट। फिर ओमनिवोर्स एनिमल्स के पास ऐसे स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं कि वो कोई भी बोथ ईटर्स कहते हैं, राइट, ओमनिवोर्स एनिमल्स को, कि वो इजीली ग्रीन प्लांट्स भी खा सके और दूसरे एनिमल्स को भी खा सके, तो उसको क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। तो इज इट क्लियर किड्स? तो जिसके अकॉर्डिंग जो खाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उसकी एडेप्टेशंस होती है, राइट। नाउ टुडेस टॉपिक माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, दीदी ने बोला, राइट। Some animals move great distance to escape harsh seasons and in search of favorable places with ample of food and water sources. Kids, हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट। ह्यूमन बींग्स कहाँ पे रहते हैं? एक घर में रहते हैं, राइट। हम घर के अंदर इजीली सेफ रहते हैं। हम सारी की सारी सीजन से बच जाते हैं, विंटर, समर, मॉनसून। विंटर में ठंडी नहीं लगती, समर में गर्मी नहीं लगती और मॉनसून में बारिश होती है, तब भी हम घर पे इजीली सेफ होते हैं, राइट। बट एनिमल्स के पास प्रॉपर घर होता है? अगर कोई एनिमल्स के पास भी होता है, जैसे कि केव्स बनाते हैं, बरो बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, तो ऐसी भी कंडीशन होती है कि वो अपनी बॉडी को सहन नहीं कर पाते, अपनी बॉडी में कोई भी कंडीशंस को सहन नहीं कर पाते, तो वो एक दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं? दूसरा, जिसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। बिकॉज़ सपोज हम बात करें ना कि हमारे सब कंट्रीज में अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं। क्या होता है? सब कंट्रीज में अलग अलग क्लाइमेट होता है। सपोज इंडिया में ठंडी है तो दूसरे कंट्री में गर्मी होगी, तीसरे कंट्री में कोई भी मीडियम सीजन होगी, किसी में रेनी सीजन होगी, किसी में स्प्रिंग, किसी में ऑटम। तो जो कंडीशन जो एनिमल को अच्छी तरह से फेवरेबल रहते हैं उसके बॉडी में, तो वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो वो जो एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ सीजन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कोई भी एनिमल जा रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? माइग्रेशन। क्या बोलेंगे? माइग्रेशन। सपोज यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, मैं यहाँ की गर्मी नहीं बेयर कर पा रही, तो मैं जाऊंगी लंदन। तो मैंने क्या किया किड्स? माइग्रेट किया। मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट किया। हम सब लोग घर पे सेफ होते हैं, हमारे पास एम्पल मतलब इनफ क्वांटिटी में फूड होता है, राइट। बट कोई भी सपोज बहुत ही मॉनसून है, ये एनिमल्स क्या करेंगे? वो इतने मॉनसून में बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, उसके पास फूड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे? रेनी सीजन में, कोई भी सीजन में उसके अकॉर्डिंग वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे उसको इनफ अमाउंट में फूड भी मिल जाए, रहने की जगह भी मिल जाए और एक क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी जो वो इजीली उसमें अपने आप को रह पाए, सॉरी, ये अपने आप को इजीली बैक कर सकते। इज इट क्लियर किड्स कि माइग्रेशन क्या है? अगेन आई एम रिपीटिंग दैट सेंटेंस। सम एनिमल्स मूव ग्रेट डिस्टेंसेस। ग्रेट डिस्टेंसेस मतलब बहुत सारा डिस्टेंसेस पार करके जाते हैं एनिमल्स। ये हमारी तरह नहीं है स्कूटर निकाला और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, फ्लाइट में गए तो एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो गई, नहीं, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को अपनी हैबिटेट के ऊपर से क्लियर करके जाते हैं टू escape harsh seasons and in search of favorable places with ample food and water sources. Clear kids? कि harsh सीजन कि उसकी बॉडी टेम्परेचर को सीजन कैसी लगती है? हार्श मतलब कंफर्टेबल रहते
नहीं है। द सीजनल mass movement taken by animals to escape extreme climatic conditions and in search of food is known as migration. Migration is seen in birds, animals, fish and insects. आपको पता है नॉर्मली ये माइग्रेशन कौन-कौन से किस में दिखते हैं? किस में दिखते हैं? बर्ड्स में दिखते हैं, एनिमल्स में दिखते हैं, फिश में भी दिखते हैं और इंसेक्ट्स में भी दिखते हैं। इवन इंसेक्ट्स में भी ऐसा होता है कि इंसेक्ट्स को भी कोई भी कंडीशंस एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल नहीं होता है तो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर देते हैं। फिशेस में भी ऐसा होता है कि टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ठंडी ज्यादा गर्मी हो जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। आर्कटिक terns cover one of the longest non-migratory distance. Now ये Arctic terns क्या है? Here I am sharing a picture of Arctic terns. वो एक बर्ड है जो सबसे ज्यादा माइग्रेट करता है। क्या करता है? सबसे ज्यादा माइग्रेट करता है। They migrate from the Arctic to the Antarctic. वो आर्कटिक ओशन से एंटार्क्टिक ओशन तक माइग्रेट कर जाता है। फिर एक सीजन उसकी कंफर्टेबल हो जाती है, फिर वो वापस से 18,000 किलोमीटर से वापस आके अपनी प्लेस पर आ जाता है। इतना ट्रैवल करके थोड़ी सी सीजन में वो आर्कटिक से एंटार्क्टिक ये वाला बर्ड जाता है, फिर वापस से थोड़े दिनों के बाद वो 18,000 किलोमीटर बैक आ जाता है। तो ये क्या है कि लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी डिस्टेंस, कि सबसे बहुत ही बड़ा माइग्रेटरी डिस्टेंस है इसका। समझ में आ रहा है कि सबसे लॉन्ग वो माइग्रेट करके जाता है बहुत दूर। समझ में आ रहा है किड्स? नाउ द साइबेरियन cranes migrate downwards from the Arctic to reach in India in winter. Kids, साइबेरियन अभी आप लोगों ने आर्कटिक टर्न देख लिया। Now I am sharing a picture of Siberian crane. Siberian crane का क्या है kids? कि वो डाउनवर्ड आता है, मतलब नॉर्थ से साउथ में आता है। क्योंकि until then recently a large number of migrating Siberian cranes visited Keoladeo National Park in Rajasthan. ये जो साइबेरियन क्रेन्स है ना नॉर्मली ज्यादातर कहाँ पे? राजस्थान में एक पार्क है, नेशनल पार्क है कियोलेडियो। वहाँ पे माइग्रेट करके वो इजीली आ सकते क्योंकि उसको पानी का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक हद तक वो बेयर कर सकते नहीं है, इसलिए वो नॉर्मली उसको टेम्परेचर जब सहन नहीं होता है तो वो कहाँ पे आ जाते हैं? राजस्थान में एक पार्क है, नेशनल पार्क कियोलेडियो। कौन सा पार्क? कियोलेडियो पार्क। क्लियर? वहाँ पे बहुत सारे साइबेरियन जो डाउनवर्ड से ट्रैवल करके आते हैं। डाउनवर्ड से मतलब नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? नाउ किड्स, wildebeest migrates in response to rainfall and grass availability. कभी आपने देखा ये एनिमल का नाम सुना है? wildebeest। ये एक ऐसे एनिमल्स है जो जहाँ पे बहुत सारा रेन होता है और रेन होता है वहाँ पे बट नेचुरल ग्रास भी होते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे ग्रास और रेन होते हैं वहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करके चले जाते हैं। कभी आपने देखा है wildebeest का? Here I am sharing an image of wildebeest। देख रहे हो बहुत सारे एक साथ ही होते हैं जहाँ पे रेन और ग्रास दोनों की अवेलेबिलिटी होती है। वो वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करके जाते हैं। Clear? Now one more kids. Salmon and sea turtles migrate thousands of miles to lay eggs. Salmon और turtles कहाँ पे रहते हैं? बट नेचुरल है, पानी के अंदर। पानी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो उसको माइल्स ट्रैवल करके एग्स को ले करने के लिए जाना पड़े? क्योंकि किड्स आपको पता है ना, साइंस में हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था वाटर साइकिल होती है कि पानी का टेम्परेचर गर्म होता है और वो सब कुछ। तो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू सीजन
पानी के टेम्परेचर में भी चेंजेस होता है। बहुत ठंडी होती है तो वो एग्स को हैच नहीं कर पाते हैं, बहुत गर्मी होती है तो वो नहीं प्रॉपर होता है। तो एक बेसिक टेम्परेचर होता है जिससे वो एग्स को इजीली प्रॉपर अच्छी तरह से मेंटेन कर सके। उस टाइप से वो इजीली कुछ भी हैच कर सके। तो ऐसे टेम्परेचर में वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपने एग्स को ले करने के लिए जाते हैं। कौन कौन? सैल्मन और टर्टल्स। किड्स, तो ये क्लियर हुआ माइग्रेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टू सेंटेंसेस। While they best migrate in response to rainfall and grass availability, salmon and sea turtles migrate thousands of miles to lay eggs. Clear? Kids, आपको माइग्रेशन का टॉपिक ये होप सो क्लियर हुआ होगा एंड यू एंजॉयड दिस सेशन। समझ में आए? थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज, उससे पहले भी आपको रिकैप करा दूंगी तो आपको नेक्स्ट सेशन में इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमारा टॉपिक था माइग्रेशन, वो भी पढ़ा, आगे के सारे सेशंस का रिकैप भी किया। कि इसके साथ माइग्रेशन की थोड़ी सी ब्लैंक्स है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ट्राई टू आंसर बाय योर आंसर। आप अपने आप आंसर्स ट्राई करोगे लिखने की। ओके, आपने अगर ये सेशन अच्छे से सुना होगा तो आपको सभी ब्लैंक्स के आंसर्स आ जाएंगे। ओके किड्स, तो आप होमवर्क कर लोगे। ओके, मजा आया ना सेशन? ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे तो आपको इजीली अच्छी तरह से मजा आएगा। नेक्स्ट से यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट सेशन हम स्टूडेंट्स बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ओके।